हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट रीना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक लीगल अवेयरनेस की वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बात करूँगी कि एडवर्स पोजीशन का केस करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक एडवर्स पोजीशन की डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है एडवर्स पोजीशन क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस रहता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब उसी की कंटिन्यूएशन में ये अगली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि केस करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 साल या 12 साल से अधिक समय से अगर कोई व्यक्ति किसी और की प्रॉपर्टी पर कब्जे में है और उसके एक्चुअल ओनर को इस बात का पता है तो वो एडवर्स पोजीशन का केस करके उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। लेकिन इस केस को करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। उन्हीं के बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि 12 साल तक आप उस प्रॉपर्टी पर कब्जे में हैं, इसका आपको प्रूफ देना होता है। यानी कि जो कब्जे में है उसे ये बात प्रूफ करनी होती है, जिसके लिए कि वो उसी प्रॉपर्टी पर रहता है उसके कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड या बिजली का बिल, पानी का बिल या पासपोर्ट, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे कि ये पता चले कि आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, आपका कब्जा उस प्रॉपर्टी पर 12 साल या 12 साल से अधिक समय से है। वो डॉक्यूमेंट 12 साल पुराना होना चाहिए। इससे प्रूफ होता है आपका रेजिडेंस, यानी कि आप उस प्रॉपर्टी पर कब्जे में हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि क्या आपके कब्जे की जानकारी उस एक्चुअल ओनर को भी है, ये आपको प्रूफ करना होता है। तो अगर आपने कोई लेटर, कोई लीगल नोटिस या कोई भी एग्रीमेंट जिससे ये पता चले कि आपने उसके एक्चुअल ओनर को बताया है कि आप उस प्रॉपर्टी पर कब्जे में हैं, तो वो आपको दिखाना होता है। अब इसी के साथ मैं बात करती हूँ कि विटनेस भी आपको कोर्ट में पेश करने होते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके फेवर में ये गवाही दे सके कि हाँ, यह व्यक्ति 12 साल या इससे अधिक समय से इसी प्रॉपर्टी पर रह रहा है और इसके एक्चुअल ओनर को इसकी जानकारी है। तो इसके बाबत आपको विटनेस भी कोर्ट में पेश करने होते हैं। अब मैं बता दूं कि जो रेंट और लाइसेंसी होते हैं, यानी कि जिन्होंने प्रॉपर्टी रेंट पे ली है या किसी रिश्तेदार को ऐसे ही रख लिया है, जिनको आमतौर पर लाइसेंसी कहा जाता है, वो लोग अगर एडवर्स पोजीशन का केस करते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स दी हैं कि रेंटेड प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन का केस नहीं किया जा सकता है। मगर अगर आपने नोटिस देकर अपनी टेनेंसी या लाइसेंसी को ख़त्म कर दिया है और उसके बाद 12 साल तक आप उस प्रॉपर्टी पर कब्जे में हैं और उसके एक्चुअल ओनर को इस बात की जानकारी है, तो आप जिस दिन आपने वो नोटिस दिया है उस दिन से 12 साल पूरे होने के बाद आप एडवर्स पोजीशन का केस करके उस प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। अब तो ये बात थी कि एडवर्स पोजीशन का केस करते हुए केस करने वाले को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जिसके खिलाफ केस हुआ है उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर उस व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसे कोई भी लीगल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी कंप्लेन उसे देनी चाहिए, कोई लीगल नोटिस उसे देना चाहिए, ताकि जो डिस्प्यूट है उस प्रॉपर्टी को लेकर वो बना रहे और जो वो 12 साल तक अनडिस्प्यूटेड कब्जे वाली बात है वो कभी भी पूरी ना हो पाए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के अलावा आप जो रेंट पर प्रॉपर्टी देते हैं उनके एग्रीमेंट्स वगैरह आप अच्छी तरीके से चेक करके बनाएं और उनमें टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें। इसी के अलावा अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी पर देखते हैं तो तुरंत अपनी कानूनी कार्रवाई करें और अपनी प्रॉपर्टी को बचा लें। आज इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप
सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे वहाँ पर इसके रिगार्डिंग सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।